ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त हो गए। तो हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अपना जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लेक्चर नंबर 14 होने वाला आज हम लोगों का, जिसमें हम लोग आज देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स को। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ये बहुत टफ होता है, ये टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये लेक्चर, ये टॉपिक देखने के लिए आपको बहुत बेसिक का ज़रूरत है, बहुत आपको कुछ पढ़ करके आना है, आराम से लेक्चर को देखो बैठ करके, सब कुछ समझ में आएगा, ये गारंटीड। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इस टॉपिक को समझने के लिए जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, जो बेसिक्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो भी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अब। स्टार्ट करते हैं ना। चलो, सब ठीक दिख रहा है, बढ़िया है ना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है ये ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आप समझो कुछ रिकैप या फिर कुछ टूल समझो कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन क्यों होता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जीन एक्सप्रेशन क्या होता है भाई। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक अगर डीएनए है, यहाँ पर एक अगर डीएनए है, तो ये जो डीएनए है ना, ये बन जाता है एमआरएनए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर ये जो एमआरएनए है ये बन जाता है अमीनो एसिड का बड़ा सा चेन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, मतलब एक डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनना, या ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन बनना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, और कुछ बात को आपको समझना था, एकदम ध्यान से आपको समझना है। क्या आपको ये बात समझना है, आपको ये बात समझना है कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल का, एक यूकैरियोटिक सेल का, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो डीएनए से जो बनेगा आरएनए, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है एच एन आर एन ए। और जो एच एन आर एन ए, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही सेगमेंट मौजूद होगा। ठीक है, फिर इसमें से जो नॉन कोडिंग वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग, है ना। बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग बोल लो, या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग बोल लो, या फिर प्रोसेस ऑफ कैपिंग टेलिंग बोल लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो इसमें कोडिंग वाला पार्ट, मान लो कि येलो वाला कौन सा वाला पार्ट है, कोडिंग वाला पार्ट है, ये वाला कैसा वाला पार्ट है, नॉन कोडिंग वाला पार्ट है। तो फिर ये जो है प्रोसेस, ये जो एच एन आर एन ए में जो प्रोसेसिंग होगा, स्प्लाइसिंग होगा, कैपिंग टेलिंग होगा, इससे बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचेगा कौन सा पार्ट, कोडिंग वाला पार्ट बचेगा। फिर ये जो कोडिंग वाला पार्ट है, वो क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अलग अलग प्रोटीन बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। स्टार्ट करें अब। ठीक है, आइए 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 स्टार्ट करते हैं। इतना था आपका बेसिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये बात पहुँच गए कि भाई ये वाला जो प्रोसेस था, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, आगे बढ़े अब। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग चैट कर रहे होगे, गुड इवनिंग है ना, नमस्ते, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। ओके, अब है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब। ठीक है, तो आप जो अभी तक आप पढ़े हो कि ट्रांसलेशन का जो मतलब होता है वो क्या है, ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब समझना एकदम ध्यान से। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एकदम ध्यान से सुनना बात को। ठीक है, फंस जाओगे देखना अभी। which of the which of the statement is true for the translation। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर वन में हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए अब आप टिक मारिए। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि भाई जो प्रोटीन होता है उसको जब आप डाइजेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन को
बारिश वाला मौसम हो गया है, क्लास भी अभी। प्रोटीन को जब आप डाइजेस्ट करोगे तो वो क्या बनेगा, वो अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। और हम लोग ये बात समझे हैं कि जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो अब बताओ इस स्टेटमेंट का ना, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सोचो। मैं दिख रहा हूँ ना? हाँ दिख रहा हूँ मैं, ठीक। बताओ, कमेंट बताओ, कमेंट बताओ, कमेंट बताओ, ठीक है। बताओ, बताए, बताओ, कमेंट बताओ। तो अगर टिक मारे हो, ये है ना, अगर आप टिक मार रहे हो बोथ में, है ना, तो आपका जवाब है गलत। ठीक है, जवाब सही क्या होगा? जवाब सही होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसको समझेंगे हम लोग अभी कैसे, ठीक है। चलो, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा, एक बात समझना पड़ेगा कि मान लो आपके पास जो है ना कोई सेल है ऐसे, ठीक है। अच्छा यहीं पे बनाते हैं। मान लो कि आपके पास जो है ना कोई सेल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो mRNA है वो ट्रांसपोर्ट होकर के आ गया यहाँ पर, है ना, जो mRNA है वो ट्रांसपोर्ट होकर के आ गया। इसको आप समझो कि ये क्या है, mRNA, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना इस बात को, एकदम ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने आपको जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में पढ़ाया था, क्या पढ़ा था जेनेटिक कोड में? मैंने आपको जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में ये बात पढ़ाया, टीआरएनए वाले टॉपिक में ये बात पढ़ाया कि जो एक एमआरएनए होता है उसके ऊपर में लगा होता है क्या, उसके ऊपर में लगा होता है नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस, ठीक है। और जब ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जब हो जाएगा, मतलब ये जो ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना बात को। तो अब मान लो कि जेनेटिक कोड यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर मान लो जेनेटिक कोड है AUG, ठीक है। तो जब आप वो चेकर बोर्ड में जब आप देखोगे, चेकर बोर्ड मतलब वो जो बड़ा सा चार्ट है ना येलो कलर का, जिसमें बताए कौन सा वाला जेनेटिक कोड कौन सा वाला अमीनो एसिड को बनाएगा, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि भाई AUG है ना, जिसका डुअल फंक्शन था, इनिशिएशन कोडोन भी था वो, और क्या था वो मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड को भी कोड करता था। तो ये जो AUG है ना, ये जो AUG जेनेटिक कोड है ना, ये किसको कोड करता है, ये कोड करता है मिथियोनिन को, ठीक है। एकदम ध्यान सुनना बात। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये है साइटोप्लाज्म का, जो ये जो अरीना है साइटोप्लाज्म का, ठीक है, यहाँ पर मौजूद होगा कोई टीआरएनए घूम रहा होगा, ठीक है। अब ये टीआरएनए जो है ना, बहुत सारा टीआरएनए हो सकता है कि यहाँ पर घूम रहा हो सकता है कि एक टीआरएनए यहाँ पर घूम रहा हो, है ना, हो सकता है कि एक टीआरएनए हो सकता है कि एक टीआरएनए यहाँ पर घूम रहा हो कहीं पर भी, है ना। तो तुम समझना अच्छे से, ठीक है। इस टीआरएनए में अपना अलग अलग जेनेटिक कोड्स होगा, ठीक है, सॉरी एंटी कोड्स होगा। अब ध्यान दो एकदम। अब मान लो कि यहाँ पर UAC लगा हुआ है, ठीक है, UAC लगा हुआ है, यहाँ पर आपका U लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ध्यान पूर्वक सुनना अच्छे से, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया कि ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका DNA से बना होगा आपका HNRNA, फिर उससे प्रोसेसिंग होकर के बना होगा mRNA, फिर mRNA यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये mRNA में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होता कैसे है इसको समझो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर mRNA है, यहाँ पर अलग अलग तरह का tRNA घूम रहा होगा हवा में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक कोड है, ये जो जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड को ये जो टीआरएनए है ना, ये आकर के रीड करता है, ठीक है। कैसे रीड करेगा, तो ये जेनेटिक कोड का कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, जिसको नाम दिया गया है एंटी कोड्स, ठीक है। ये जेनेटिक कोड का एक और नाम क्या है, कोडोन्स नाम है ना। तो कोडोन्स या फिर कोड्स आप समझ सकते हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला बेस पेयर यहां पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोड्स, ठीक है। तो अब समझो बात को कि इसके पास क्या है, UAC है मान लो, ठीक है। तो ये अपना दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता है, अच्छा मेरे पास UAC है, UAC का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, U का उल्टा होता है A का उल्टा होता है U, C का उल्टा होता है G। तो ये अपना ढूंढता है भाई AUG कहाँ हो, AUG कहाँ, अच्छा यहाँ पर हो AUG, रुको हम आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आकर के ये चिपक जाएगा, समझे बात को। अब क्योंकि इसको पहले से पता होता है, क्योंकि इसको पहले से पता होता है कि हम जा करके ना AUG से चिपकेंगे, तो AUG कौन सा वाला अमीनो एसिड को बनाता है, अच्छा ओके मिथियोनिन को बनाता है क्या, मिथियोनिन को बनाता है क्या। तो ये जो है ना, ये जो टीआरएनए है ना, ये पहले से ही, ये टीआरएनए जो है ना पहले से ही यहाँ पर एक अमीनो एसिड जिसका नाम है मिथियोनिन को चिपक करके लेते आता है, समझे बात को, ये इसको चिपका करके लेते आता है।
समझ में आया बात? एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान सुनिए। आप जैसे पढ़ते हो ना ट्रांसलेशन, आपको कभी नहीं समझ में आएगा, बहुत गड़बड़ करोगे आप, ठीक है? ट्रांसलेशन के बारे में बहुत बढ़िया से एकदम समझना, एकदम स्थिर से समझना, अच्छे से। क्या समझना है आपको? कि एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें ये वाला आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर डीएनए है, डीएनए से आपका बना क्या? एमआरएनए बना, धीरे धीरे करके, ठीक है? फिर एमआरएनए आ गया कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में आ गया। ये जो एमआरएनए ये आ गया साइटोप्लाज्म में, ठीक है? अब एमआरएनए से होगा क्या? प्रोटीन फॉर्मेशन। कैसे होगा प्रोटीन फॉर्मेशन? तो यहाँ पर टीआरएनए होता है, हवा में टीआरएनए घूम रहा होता है। ये टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए इस एमआरएनए के ऊपर जो लगा हुआ जेनेटिक कोड है उसको वो रीड करेगा। लेकिन कैसे रीड करेगा? तो ये जेनेटिक कोड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसका उल्टा ये वाला चीज़ लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोड्स, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोड्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटी कोड्स। एकदम ध्यान से समझना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटी कोड्स, ठीक है? ये एंटी कोड्स क्या होता है ना, इसको पता होता है भाई यूएसी है, ओके हम एयूजी से चिपकेंगे, तो यहाँ पर आकर के चिपकता है और ढूंढ लेता है पहले ही कि एयूजी जो है क्या बनाता होगा, तो एयूजी मिथ्योनिन बनाता है, तो ये पहले से मिथ्योनिन को ही चिपका करके लाता है। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक समझ में आया बात? ठीक ठीक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब समझो एकदम अच्छे से, ध्यान से एकदम समझना। अब क्या होता है, क्या होता है रियल में, क्या होता है समझो, रियल में क्या होता है समझो, रियल में क्या होता है समझो, ठीक है? रियल में क्या होता है समझो। अब ये जो आपके पास जो यहाँ पर जो टीआरएनए आएगा ना, यहाँ पर जो टीआरएनए आएगा ना, ये अमीनो एसिड को जोड़ करके, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। अब ये चार्ज टीआरएनए को दिमाग में रखना है ना, कि कैसे हुआ चार्ज टीआरएनए, मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है? तो यहाँ पर एक और चार्ज टीआरएनए आ जाता है ना, घूमते घूमते यहाँ पर एक और चार्ज टीआरएनए आ जाएगा। समझे बात को? एकदम ध्यान सुनो। अब उसके बाद ये जब दो गो अमीनो एसिड जब आमने सामने आएगा ना, तो इस अमीनो एसिड ने इसको देखा, इसने इसको देखा, है ना, दोनों एक दूसरे को देखा, आंखें चार हो गई। जब आंखें जब चार हो जाती हैं, है ना, तो फिर क्या होता है बताओ? फिर बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड बनना शुरू होता है। जब एक दूसरे को देखा है ना, इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, तो फिर बॉन्ड बनता है। अब ये जो बॉन्ड है क्या होगा, ये भी क्योंकि एक अमीनो एसिड है और ये भी क्योंकि एक अमीनो एसिड है, तो अब ये जो अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, है ना? प्रोटीन्स में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का बना होता है। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक है, ओके। अब समझना एकदम ध्यान से, ठीक है? तो ये वाला अमीनो एसिड और ये वाला अमीनो एसिड दोनों चिपक जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। लेकिन कैसे बॉन्ड बनाएगा? तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ना, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक एंजाइम से, और उसका नाम है पेप्टिडिल, पेप्टिडिल ट्रांसफिरेज, पेप्टिडिल ट्रांसफिरेज। और क्योंकि मुझे बात पता है बढ़िया से कि आप बायोमोलिक्यूल क्लास 11th नहीं पढ़ के आए हो, वहाँ पर आपको पढ़ना था, लास्ट लास्ट के टॉपिक्स में आपको पढ़ना था एंजाइम्स। एंजाइम्स का अलग अलग ग्रुप होता है, अलग अलग उसका कैटेगरी होता है। उसमें एक खास एक अलग तरह का कैटेगरी था, उसका नाम था क्या? ट्रांसफिरेज वाला ग्रुप। ट्रांसफिरेज वाला ग्रुप अगर मान लो ये जो एंजाइम है, ट्रांसफिरेज टाइप का जो एंजाइम है, ये अगर कहीं पर अगर लगता है ना, तो ये ट्रांसफिरेज एंजाइम क्या करेगा? ये पूरा पूरा ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? फिर से सुनिए एकदम ध्यान से। एगो चार्ज टीआरएनए आया यहाँ पर अमीनो एसिड लेकर के, एगो चार्ज टीआरएनए आया इसके जस्ट बगल में अमीनो एसिड को लेकर के, बीच में बॉन्ड बनने वाला है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा ना, यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, एक और चार्ज टीआरएनए आएगा बगल में, एक और चार्ज टीआरएनए आएगा बगल में, ठीक है? तो फिर जो है ना, ये भी अपना अमीनो एसिड को लेकर के आता है, ये भी अपना अमीनो एसिड को लेकर के आता है। अब ये जो है, ये सुनो, ध्यान सुनो। अब ये जो है ना, ये एक दूसरे को देखेगा ऐसे, है ना, रुको, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये एक दूसरे को देखेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल ने इस एक मॉलिक्यूल को देखा, है ना, तो अब क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। तो कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा कुछ ऐसा। समझे बात को? तो बताओ धीरे धीरे करके ये एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, क्या बन गया? अमीनो एसिड का चेन बना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से? तो आप ही बताओ, आप ही बताओ, क्या ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सही है क्या? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड बताओ। फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अमीनो एसिड को जो है ना, ये टीआरएनए बस यहाँ से अटैच करके ला रहा है। समझे बात को? और अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके क्या बना दे रहा है?
क्या बना दे रहा है? प्रोटीन बना दे रहा है। समझे बात को? अमीनो एसिड को फॉर्म नहीं कर रहा है, फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, उसको जोड़ जोड़ करके प्रोटीन बना रहा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए आपका एनसीईआरटी आपके बाएं साइड में, ओल्ड एनसीईआरटी में बाएं साइड में वो लिखता है, वो बात है ना, ट्रांसलेशन करके स्टार्ट करेगा और बोलेगा कि पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। समझ में आया बात? चलो ठीक है, एनसीईआरटी मत देखना भी, ठीक है। और ये सबको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है अभी, या फिर रहने दो, जैसा आप लोग बोलो, रहने देता हूँ, ठीक है, लेकिन नोट्स का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। चलो आओ, अब मैं आपको ये लिख देता हूँ डेफिनेशन में, है ना। एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एक और डेफिनेशन हो जाएगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना, टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। एक ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है ऊपर वाला, और एक नीचे वाला स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा ना? एक सेकेंड रुक जाओ बस। ठीक है, याद रहेगा ये दोनों। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आपका डेफिनेशन है। इससे आपको ये बात समझ में आना चाहिए, इससे आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ ये रहेगा, सिर्फ ये रहेगा आंसर, है ना। ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अब। स्टेप्स दैट अकर बिफोर द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन लिखा ना। देखो ध्यान दो एकदम, ठीक दिख रहा है ना आउटपुट? हाँ बढ़िया दिख रहा है, ठीक। और देखो क्या क्या स्टेप्स होता है एक्चुअली में ट्रांसलेशन होने से पहले। देखो अभी तक मैंने ट्रांसलेशन शुरू भी नहीं किया, ये भी ट्रांसलेशन शुरू अभी नहीं हुआ है। हम लोग अभी टूल्स को पढ़ रहे हैं कि ट्रांसलेशन होने के लिए क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसलेशन होने के लिए इस बात को आप समझो कि सबसे पहला जो स्टेप है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोले कि भाई जो एक एटीपी मॉलिक्यूल होगा, एटीपी मॉलिक्यूल को कैसे बनाओगे? एटीपी मॉलिक्यूल को आप अगर चाहो अगर बनाना, तो ये एटीपी मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा, है ना, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल है। अब ये जो आपके पास जो एटीपी मॉलिक्यूल है, जो एटीपी मॉलिक्यूल है, ये एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ता है किसके साथ? अमीनो एसिड के साथ, ठीक है, अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। अब अमीनो एसिड कैसा है? तो अमीनो एसिड मान लो कि ऐसा है ना, ऐसा, ठीक है। अब समझना एकदम ध्यान से, एकदम समझना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो है ना कुछ एंजाइम इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंजाइम इस्तेमाल होगा। जिस एंजाइम का नाम क्या है इसको समझो अच्छे से। इसका नाम है अमीनो एसाइल। इसका नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज बोल लो या फिर सिंथेटेज बोल लो, ठीक है। फिर से सुनिए, एंजाइम याद करने का जरूरत अभी आपको नहीं है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये समझने के लिए जरूरी है। एकदम ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। डरना मत अभी, प्लीज मत डरना, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होता है ट्रांसलेशन से पहले? तो ये जो अमीनो एसिड है ना, ये अमीनो एसिड जुड़ जाता है एटीपी के साथ, जिसके, है ना, किसके प्रेजेंस में? कोई एंजाइम के प्रेजेंस में। उसका नाम क्या? उसका नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज या फिर टीआरएनए सिंथेज। समझ में आया बात? ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये बना देगा कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये बना देगा कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है भाई? इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है भाई? तो आप समझिए इस कॉम्प्लेक्स को, है ना, इस कॉम्प्लेक्स को आप समझिए। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है अमीनो एसाइल एडिनाइलेट
कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप इसको सिंपली सिर्फ आपको एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान रखना, ठीक है। अब समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर है आपके पास ये दूसरा वाला स्टेप। अब ये जो दूसरा वाला जो स्टेप है, ये जो दूसरा वाला जो स्टेप है, ये दूसरा वाला स्टेप में ये क्या है बताओ। इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो ना कि ये एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स है भाई, हाँ है ना। और ये एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, इसको ध्यान दो। ये एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, इस एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स में आपका अमीनो एसिड है और क्या है, और एटीपी है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। अब ये जो एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स है, ये जो एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स है, ये एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा ना, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा टीआरएनए के साथ, ठीक है। ये जुड़ जाएगा टीआरएनए के साथ, ठीक है। अब ये जब जुड़ेगा ना टीआरएनए के साथ, एकदम ध्यान से सुनना, ये जब जुड़ेगा ना टीआरएनए के साथ, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कुछ ऐसा। ये दिखाई देगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब समझो अच्छे से, एकदम ध्यान से समझो। इसको बोला गया है, इसको बोला गया है चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। अब समझो एकदम अच्छे से, ध्यान समझो। मैंने आपको ये बताया था पिछले वाले क्लास में कि जो टीआरएनए है उसको हम लोग बोलते हैं अडाप्टर मॉलिक्यूल। क्यों बोलते हैं अडाप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि जिस तरह से जो एक अडाप्टर होता है ना, चार्जर वाला अडाप्टर, वो चार्जर वाला अडाप्टर क्या करता है, मेन लाइन जो आ रहा है आपका एसी करंट, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी करंट में, ठीक है। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जो आपका टीआरएनए है वो क्या करता है, जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्मेट में है, उसको ये जो टीआरएनए है वो क्या करता है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है, इसको एक अडाप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्मेट से चेंज करके अमीनो एसिड चेन के फॉर्मेट में बदल देता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते थे क्या, अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो अब एक बात बताओ, जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है ना, उसमें आप अगर एनर्जी दे रहे हो, बोलते हैं ना उसको चार्जिंग बोलते हैं ना, ये जो आपका अडेप्टर मॉलिक्यूल है, जो आपका अडेप्टर है, चार्जर अडेप्टर है, इसको जब आप एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, चार्जिंग हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा ऐसा दिमाग में आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो है, ये जो अडेप्टर है, जो अडेप्टर है, इसको आप क्या दिए, इसको आप ये कॉम्प्लेक्स दिए, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, एनर्जी है ना। तो ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को जब आप दे दोगे, जब आप टीआरएनए में आप दे दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज्ड टीआरएनए हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो इसको ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना। अभी भी आप ध्यान रखो कि इसमें क्या क्या है, इसमें अमीनो एसिड है और इसमें क्या है, एटीपी है। इसको बात को दिमाग रखो, है ना, मतलब ध्यान रखो, ठीक है। अब एक बात को समझो एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। ये जो दोनों जो प्रोसेस हुआ ना, ये जो दोनों जो प्रोसेस हुआ, इसको बोला जाता है अमीनो एसाइलेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अमीनो एसाइलेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अब इसको आप समझो इस बात को कि आपका जो एनसीईआरटी है ना, वो बहुत ज़्यादा इसको डिस्टिंग्विश नहीं करता है, इसको अच्छे से नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन आपको इसको समझना अच्छे से, क्या समझना है इसको, इसको आपको समझना है, इसको आपको समझना है कि बोथ द above steps are considered as या फिर called as amino acylation, ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, समझे बात को।
तो मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेप को मिला करके बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन। ये वर्ड कहाँ से है? तो यहाँ से है ना, अमीनो एसाइलेट कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स वर्ड कहाँ से है? ये एंजाइम से, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस से आया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए सेकंड स्टेप में होता है। थोड़ा सा और डिटेल में जब आप पढ़ना चाहोगे ना, थोड़ा मतलब वो अच्छे से पढ़ना अगर आप चाहोगे, तो ये जो पहला वाला स्टेप है ना, इस पहला वाला स्टेप को कई किताब जो है लिखता है इसको लिखता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, इसको लिखता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड है जो कि एटीपी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को। अब आप इस चीज़ को आप समझो, कि यहाँ पर जब आप देखते हो, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। ये वाला क्या है? ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। ये वाला क्या है? साइटोप्लाज्म है, जहाँ पर क्या होना है? इस एमआरएनए से प्रोटीन बनना है, उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें जो आपका लगा हुआ है जेनेटिक कोड, अभी जो टीआरएनए जब आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा ना कि ये टीआरएनए के पास एंटी कोड्स लगा होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यूएसी। ये कैलकुलेशन कर लेता है कि भैया हम एयूजी से चिपकेंगे तो एयूजी को हम खोजते हैं, और एयूजी से हम अगर चिपकेंगे तो हम एयूजी को कोड करने वाला अमीनो एसिड को हम पहले से ही, मतलब एयूजी जिस अमीनो एसिड को बनाएगा वो वाला अमीनो एसिड को हम पहले से चिपका करके लाते हैं, उसका नाम क्या है? मिथ्योनिन है। लेकिन ये जो टीआरएनए है इसको पहले से पता होता है एक और बात क्या पता होता है इसको पहले से? इसको पता होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा ना, समझे बात? सॉरी, ध्यान सुनो यार जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा ना, देखो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, फिर एक और आएगा कहीं से उड़ता उड़ता यहाँ पर, है ना, तो फिर जो है ना एक दूसरे को देखेगा और ये क्या बनाएगा? ये बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। और देखो मैंने आपको ये बात सिखाया हुआ है कि बॉन्ड फॉर्मेशन चाहे यहाँ हो चाहे आपके जीवन में हो, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, एक एनर्जेटिकली वाला प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी देना पड़ता है समझ में आ रहा बात? बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है? एनर्जी देना पड़ता है उसमें ना, एनर्जी देने वाला प्रोसेस है वो, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? एंडोथर्मिक बोलते हैं उसको, है ना। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग है उसमें एनर्जी रिलीज होता है ना, जो आप एफर्ट जो आप डाले हो वो सब है ना बाहर आता है, मेरा रिचार्ज लाओ भाई, मेरा आईफोन लाओ, मेरा चॉकलेट लाओ, मेरा टेडी लाओ, है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा हुआ? इंडोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक। समझ गए बात को? तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? एनर्जी यूज होगा, क्योंकि इसको पहले से पता होता है कि अमीनो एसिड जब एक दूसरे को देखेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसीलिए ये पहले से ही एटीपी को जोड़ करके लाता है, जो कि आपका यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। बताओ, पहला वाला स्टेप में है एटीपी को जोड़ करके लाया अमीनो एसिड। कोई दिक्कत है समझने में? बताओ, कोई दिक्कत है समझने में इतना कि ये वाला पहला स्टेप हुआ क्यों? बोल 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 बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ये नहीं है कोई प्रॉब्लम, है ना। अरे एक बार जो चीज़ तेरे को पढ़ा दूंगा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। मेरे को यहाँ दिख रहा है सब, है ना, ठीक दिख रहा है मैं आगे बढ़े, ठीक आगे बढ़ते हैं ना। एक बार फिर से बता दे क्या? स्क्रीनशॉट वगैरह नोट्स बनाओ यार, सुंदर से नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाते हो आप लोग, ठीक है। चार्ज टीआरएनए हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। मास्टर क्या क्या बना देता है। अब है स्टेप क्या? इनिशिएशन, ठीक है। तो जो आपका ट्रांसलेशन है वो कुछ स्टेप्स में होता है, वो स्टेप्स का नाम क्या है? इसको ऐसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। जो आपका ट्रांसलेशन है वो कुछ स्टेप्स में होगा, ठीक है। पहला जो स्टेप होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होगा इसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन, ठीक है। तीसरा जो स्टेप होगा इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। और जो इलोंगेशन होता है उसमें भी 3 स्टेप होता है, ठीक है। पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लंबा जाएगा ये स्टेप का नाम, है ना। क्या क्या होता है इसमें आपको पता होगा, है ना। टीआरएनए आकर के जुड़ता है, फिर इसमें प्रोटीन बनता है, फिर इसमें जो है, ध्यान से एकदम समझो, एकदम ध्यान समझो, ठीक है। ये 3 स्टेप है, ये सब मेंशन किया वो यहाँ पर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मेनली आपको याद रखना है कि जो ट्रांसलेशन है वो किस में होता है? 3 स्टेप में होता है। पहला है क्या? इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन, ठीक है। अब इसको समझो एकदम ध्यान से समझो, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होगा? इनिशिएशन में क्या होता है?
आप ये बात पढ़े हो ना, पहले क्या पढ़े हो कि भाई जैसे ही होगा ना प्रोटीन सिंथेसिस, तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम जरूरी है। क्या जरूरी है? राइबोसोम जरूरी है, ठीक है। तो राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब ये आपका जो मिथ है, मिथ नहीं, ये जो आपका कंसेप्ट है वो भी आपको दिखाई देगा, जो आप क्लास 11 से आप पढ़ते आते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। आओ करके देखते हैं। तो ये जो राइबोसोम है ना, दो सब यूनिट का मिलकर बना होता है राइबोसोम, है ना। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, एक होता है लार्जर सब यूनिट। तो जो स्मॉलर वाला सब यूनिट है, जो स्मॉलर वाला सब यूनिट है, वो पहले आकर के जुड़ता है, ठीक है। वो पहले आकर के जुड़ता है। कहाँ पर ये जुड़ता है? तो आपको पता होगा ये बात कि अगर आप देखते हो कोई एमआरएनए, कोई आप देखें एमआरएनए को, ठीक है, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा? आप बोलोगे पहला वाला से स्टार्ट होगा। नहीं, पहला वाला से जरूरी नहीं कि स्टार्ट हो। ये ट्रांसलेशन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर इनिशिएशन कोडोन होगा। इनिशिएशन कोडोन क्या था? इनिशिएशन कोडोन या फिर स्टार्ट कोडोन, जिसका नाम था AUG। जहां पर AUG है वहीं पर से स्टार्ट होगा। तो AUG यहां पर है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो यहां पर है ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। थोड़ा अच्छे से बनाओ। ये है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। स्टेप्स को भी यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर अभी? तो जो स्मॉलर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, वो क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा कहाँ पर? टू द स्टार्ट कोडोन ऑफ mRNA, ठीक है। लो हो गया। अब ध्यान देना, एकदम एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, तुम अच्छे से समझो। अब लार्जर सब यूनिट जो है ना, लार्जर सब यूनिट जो है ना, वो लार्जर सब यूनिट आएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी तक आया नहीं है, ये अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या बना दिया? मैंने डॉटेड लाइन को बना दिया, ठीक है। लार्जर सब यूनिट जो है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो आएगा। और वो जब आएगा तो वो कहाँ पर आएगा? वो इस जगह पर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको डॉटेड लाइन से भी बनाया, ठीक है। अब समझना एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनना। जो आपका लार्जर सब यूनिट है ना, ये लार्जर सब यूनिट में कुछ साइट्स होता है, ठीक है। क्या साइट होगा? तो यहाँ पर जो साइट होगा, यहाँ पर जो साइट होगा, इसको बोला गया है P साइट, इसको बोला गया है A साइट। सर यहाँ पर दिखा, यहाँ पर क्यों नहीं दिखा? यहाँ पर दिखाएंगे तो आपका खिचड़ी बन जाएगा ना। यहाँ पर कुछ और बनाना है अभी, तो आप ऐसे दिमाग में इमेजिन करो। सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। ये मान लो क्या है? tRNA है, ठीक है। यहाँ पर आकर के जुड़ गया क्या? आपका स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और यहाँ पर आके क्या जुड़ेगा? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि लार्जर वाला जब जुड़ जाएगा ना, लार्जर वाला जब जुड़ जाएगा ना, तब हम लोग जाकर के यहाँ बोलते हैं क्या? कि यहाँ पर है P साइट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर है P साइट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? A साइट, है ना। बीच में होता है क्या? P साइट। और यहाँ पर क्या होता है? A साइट होता है, ठीक है। एक्चुअली में रियल में 3 साइट होता है। बीच वाला को हम लोग बोलते हैं P साइट, आगे वाला को हम लोग बोलते हैं A साइट, और इसके पीछे वाला को हम लोग बोलते हैं E साइट, ठीक है। E से एग्जिट, इसको दिमाग में रखना। E से एग्जिट, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में, आपके बुक में क्या दिया हुआ है? 2 साइट दिया हुआ है। कौन कौन सा? P साइट और A साइट, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे कि ये वाला mRNA है, यहाँ पर क्या हो गया? स्मॉलर सब यूनिट हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? आपका लार्जर सब यूनिट हो गया। ये लार्जर सब यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपके हिसाब से? क्या होता है? यहाँ पर P साइट है और यहाँ पर A साइट है, ठीक है। अब समझो, अभी क्या हुआ है ना, अभी सिर्फ ये वाला जुड़ा है, ये वाला नहीं जुड़ा है, ठीक है। जुड़ेगा यहाँ पर, लेकिन जब जुड़ेगा तब यहाँ पर ये साइट आएगा। लेकिन अभी हम लोग जुड़ने से पहले हम लोग साइट को मार्क कर ले रहे हैं कि ये वाला क्या है? P साइट है, ये वाला क्या है? A साइट है। तो ये वाला क्या हो गया? P साइट हो गया, ये वाला क्या हो गया? A साइट हो गया। E साइट यहाँ पर कहीं पर होता है, अभी इसको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। चलो वापस आओ। तो P से P साइट है ना, इसका फुल फॉर्म क्या सब बताएंगे, टेंशन ना लो, एकदम आराम से देखो बैठ के, ठीक है। P से P साइट है ना, और P से पहला, ठीक है। मतलब जो पहला वाला जो tRNA आ रहा होगा, पहला वाला जो tRNA आ रहा होगा, किस कलर से बनाए भाई, है ना, इस कलर से बनाते हैं। मतलब जो पहला वाला जो tRNA आ रहा होगा, RNA आ रहा होगा, ठीक है, जो कि किसको लेकर के आएगा मालूम है ना? किसको लेकर के आएगा? मिथियोनिन को लेकर के आएगा, ठीक है। आराम से, है ना, सब रखो, हड़बड़ाना मत बस, ठीक है। मेरा भी क्लास है अभी ऑफलाइन में। ये क्या है? मिथियोनिन है, ठीक है। ये tRNA कहीं पर घूम रहा होगा, ये AUG से आकर के जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा भाई? इसको हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा कहाँ से?
स्टार्ट कोडन से स्टार्ट होगा, एयूजी स्टार्ट होगा, तो एयूजी किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। तो ये जो है अब यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आकर के अब जुड़ेगा, ठीक है। तो जब ये जुड़ेगा तो भाई जोड़ देते हैं, आओ जोड़ दें। चलो देखो कैसे जोड़ेंगे अभी, देखो हैं तो टेढ़ा हो गया रे, कोई बात नहीं। सब्र रखना, सब्र, ठीक है, हड़बड़ाना मत। देखो अब यहाँ पर तो पता है ना पहले से, अगर इसको ए यू जी के साथ अगर जुड़ना है तो यहाँ पर यू ए सी होता होगा और यहाँ करके जुड़ जाएगा। और ये लेकर के आएगा क्या, एक अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, जो अमीनो एसिड का नाम क्या है, इस अमीनो एसिड का नाम है मिथियोनिन, ठीक है। इस अमीनो एसिड का नाम है क्या, मिथियोनिन, ठीक है। चलो अब ध्यान से एकदम सुनो, ठीक है। अब जो है ना, इसके बाद ये जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर जो है क्या होगा, लार्जर वाला सब यूनिट आएगा। समझ में आ रहा है बात, अब लार्जर वाला सब यूनिट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे अगर बना दूँ, अगर बना दूँ, ठीक है, लार्जर वाला सब यूनिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्मॉलर सब यूनिट आया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टार्ट कोडोन आया, है ना, अटैच विथ AUG एट पी साइट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लार्जर सब यूनिट अटैच्ड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। चलो अब ध्यान दो, एकदम एकदम ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या है, ए साइट है ना। आपको ये बात दिमाग में रखना है कि टीआरएनएस बहुत सारा घूम रहा होगा। पहली बार जब टीआरएनए आएगा तो पी साइट में आएगा, पी से पहला, पी से पी साइट है ना, पी से पहला, पी से पी साइट, पहली बार आएगा तो पी साइट में आएगा। उसके बाद बार 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 जो आएगा वो ए से आओ वाले साइट में आएगा, वो ए से आओ वाले साइट में आएगा वो, ठीक है। तो अब ध्यान दो एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से ध्यान दो, ठीक है, एकदम ध्यान दो एकदम, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं पर टीआरएनए जो है वो घूम रहा होगा, ठीक है, कहीं पर घूम रहा होगा, ठीक है। और ये जो टीआरएनए है जो कि घूम रहा होगा, है ना, ओह कितना गंदा बनाते हैं। अब ये जो टीआरएनए होगा, है ना, अब ये जो है मान लो कि इसके पास क्या है, इसके पास मान लो कि ए ए है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेगा अपना किसका जुड़ेंगे भाई, तो हम यू 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 के साथ जुड़ेंगे भाई। और वो चेकर बोर्ड में जब देखेगा तो उसको याद आएगा कि भाई यू 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 नाम का जो जेनेटिक कोड है वो फेनाइल एलानिन को कोड करता है। अब ये तेरे को याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो सेलिएंट फीचर और जेनेटिक कोड्स लिखा थे वहां पर था, है ना, कि यू 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 अगर बैक्टीरिया में कोड कर रहा है, चाहे वो ह्यूमन में कर रहा है, चाहे वो कहीं भी कर रहा है, तो वो फिनाइल एलानिन को ही वो कोड करेगा। इसको हम लोग प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, कमेंट करके बताओ। इसको हम लोग बोलते थे यूनिवर्सल, याद है कि नहीं है, इसका एग्जाम्पल क्या था बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया था, प्रोटोजवा था, याद करो भाई, याद करो, है ना, डर डांट नहीं रहे यार, याद करो, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो आओ ध्यान दो। अब क्या होगा, अब जो है ना ये जो है अब ये आकर के जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे जुड़ेगा, एकदम ध्यान से सुनो। इसको बनाते हैं,
यहाँ पर क्या है, फिनाइल एलानिन है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताओ, नहीं है ना? ठीक है, ये सब इनिशिएशन था, इनिशिएशन का ये स्टेप था, ठीक है। इनिशिएशन का स्टेप सुनो ध्यान से। इनिशिएशन का स्टेप में जब आप बनाओगे ना स्कूल वाले डायग्राम में, तो इनिशिएशन वाला स्टेप जो है इसमें क्या क्या है इसको ध्यान दो। ये पहला वाला स्टेप है, ठीक है, दूसरा वाला स्टेप है, ठीक है, और ये वाला तीसरा वाला स्टेप है, ये वाला चौथा वाला स्टेप है, ठीक है। तो इनिशिएशन में जब आप बनाओगे तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, इतना आप बनाओगे, ठीक है, इनिशिएशन का। अब इसको हम प्रोसेस को हम आगे कर दिए, ठीक है ना। इनिशिएशन में इतना आप लिखोगे। अब एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। अब आ जाएगा इलोंगेशन, ठीक है। समझो, समझने के लिए आप जो है ना इतना ऐसे आप समझोगे, ठीक है। लेकिन इलोंगेशन में मेनली जब आप लिखोगे, हालांकि ये आपका पूछेगा नहीं, कभी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इलोंगेशन में आ जाएगा 3 स्टेप, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ चार्ज टीआरएनए, अटैचमेंट ऑफ चार्ज टीआरएनए टू द ए साइट, समझे बात को। फिर हो जाएगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर हो जाएगा क्या, ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्मॉलर सब यूनिट आएगा, समझे बात को, एनकाउंटर करेगा इससे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये स्टेप को बोल दिया, क्या स्टेप को बोल दिया, इनिशिएशन, ठीक है। लेकिन आप मेनली जो है ना समझने के लिए आप इसको समझो, ठीक है। इसको जब आप डिटेल में आप बहुत किताबों में आप देखोगे तो इलोंगेशन को भी अलग अलग स्टेप्स में बांटा है, स्टेप्स में बांटा है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया और ये तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। इसमें स्पेसिफाई करके बताएगा कि भाई इलोंगेशन में अटैचमेंट ऑफ चार्ज टीआरएनए होता है, हाँ ए साइड में आता है वो एयूजी वाला इनिशिएटेड टीआरएनए, इसको हम लोग बोल रहे हैं, वो आ गया यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक और आएगा। फिर जब एक और आएगा तो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो आपका अमीनो एसिड है, यहाँ पर भी जो अमीनो एसिड है, ये दोनों क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा समझना अच्छे से, ठीक है। अरे वो लार्जर सबनेट को लाना भूल गया, वो आ गया, ठीक है। अब सुनो एकदम ध्यान से। अब क्या होगा कि ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है, ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब ये आगे की तरफ जब ये मूव करेगा, जब ये आगे की तरफ ये मूव करेगा, तो फिर क्या होगा ना कि ये वाला तो यहाँ आ चुका होगा ऐसे, समझे बात को। ये अभी आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। फिलहाल आप ये बात समझो कि ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है मूव करना, मूव करना, ठीक है। ये पूरा आगे मूव करते जाएगा, मूव करते जाएगा, मूव करते जाएगा, और जो प्रोटीन चेन है वो इसमें बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम लोग करके दिखाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, बोलो कोई दिक्कत है, इसको चाहो तो लिखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलोंगेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो, देख रहे हो मेरा राइटिंग कितना अच्छा है, आप लोग भी ऐसे ही लिखो। चलो ध्यान रखना। अब तो कहाँ पर थे हम लोग थे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना है समझो। ये जो पूरा जो चीज़ है आपका, ये जो पूरा जो चीज़ है आपका, ठीक है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है पूरा, है ना, ये कॉम्प्लेक्स मूव करता है आगे की तरफ, ये कॉम्प्लेक्स मूव करता है आगे की तरफ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मूव करता है आगे की तरफ। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम लोग ऐसे बोले, है ना, कि यहाँ तक जो है क्या है आपका इनिशिएशन वाला स्टेप है, क्या है आपका इनिशिएशन वाला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहें इलोंगेशन वाले स्टेप में, इलोंगेशन वाले स्टेप में, तो हम लोग इस बात को यहाँ पर ही हम लोग मेंशन कर सकते हैं। क्या मेंशन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना, द mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स मूव्स या फिर स्लाइड्स along the या फिर इन द, एक सेकेंड, 5' to 3', ठीक है। ये देखो, ये 5 to 3 ये मूव करेगा इधर, समझ में आ रहा है बात, ये वाला मूव करेगा इधर। तो अब क्या होगा इसको समझो अच्छे से, ठीक है। इसको हम लोग लेके चलते हैं वहाँ। कैसे लेके चलेंगे भाई, इसको हम लोग, एक सेकेंड, ऐसा कर लिए, ठीक है।
चलो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझना। ये जब मूव करेगा तो ये कैसा बनेगा, ठीक है। ये जब मूव करेगा तो ये कैसा बनेगा, ये जब मूव करेगा ना, ये जब मूव करेगा ना, अब समझो अच्छे से। प्रोटीन बॉन्ड तो बना ही नहीं यार, बॉन्ड तो बना ही नहीं। अब यहाँ पर ये वाला जो है इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। तो जब ये इधर चला जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लिख दें यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, ठीक है, ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर जो एंजाइम रहता है जिसका नाम है पेप्टिडिल, पेप्टिडिल ट्रांसफिरेज, ठीक है, समझ में आया बात। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसको अगला स्टेप में लिखो यार। ये क्या करता है, ट्रांसफर्स द अमीनो एसिड टू द नेक्स्ट टीआरएनए, टू द नेक्स्ट टीआरएनए, ठीक है। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल जो बनेगा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, एकदम ध्यान से देखो, ऐसा बनेगा, है ना। कोई दिक्कत है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल बना यहाँ पर, ये जो बना, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अनचार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। अब समझो एकदम अच्छे से। टीआरएनए के साथ अगर वो कॉम्प्लेक्स अगर जुड़ता था, टीआरएनए के साथ अगर वो कॉम्प्लेक्स, एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या था, अमीनो एसिड था और क्या था, एटीपी था, अगर वो जुड़ता था तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। अगर वो निकल गया उसको क्या बोलेंगे, अनचार्ज टीआरएनए बोलेंगे। और ये जो आपका अनचार्ज वाला टीआरएनए है, ये जो आपका अनचार्ज वाला टीआरएनए है वो क्या हो जाएगा, ये जो आपका अनचार्ज वाला टीआरएनए है वो रिलीज हो जाएगा बाहर, है ना, रिलीज्ड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब एकदम ध्यान समझना। अब ये खिसकेगा, जब ये खिसकेगा तो कैसा बनेगा भाई, चलो देखो, खिसकेगा तो ये कैसा बनेगा, ये जो है चौथा है, ये पांचवा है, नंबरिंग कर देंगे बाद में। ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर होता जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो देखो, ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको ध्यान दो एकदम, है ना, ये AUG के पास था, ये यहाँ पर ये मूव करके, है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स ये अब आगे मूव करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है अब आगे मूव करेगा, ठीक है। जब ये आगे मूव करेगा
तो फिर जो कि यू 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 के पास है ये किसको कवर कर लेगा? आप ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये जी ए जी को ये कवर कर लेगा, ये जी ए जी को कवर कर लेगा। इसको ध्यान दो बाबू, ये जी ए जी लिखा हुआ है ना, जी ए जी लिखा हुआ, ठीक है, ये जी ए जी को कवर कर लेगा। जब ये जी ए जी को कवर कर लेगा तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो आओ, है ना, एकदम ध्यान दो। और ये आगे खिसकेगा, ये इसको आगे खिसकाओ, है ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहीं पर आ जाएगा ना, जी जी के पास ये खिसकेगा पूरा। ध्यान दो, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया था कि जब पहली बार जब आएगा, है ना, जब पहली बार जब आएगा कुछ, है ना, तो पी से पहला पी साइड पे आएगा। उसके बाद बार बार किस पर आएगा? ए साइड पर आएगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये पी साइड पर आया, एक बार पूरा फिर से रिकॉल कराओ। देखो ये जो है पी साइड पर आ गया तो ये ऐसा दिखाई दिया, ये लेकर के आया था अपना वाला अमीनो एसिड को, ठीक है, हाँ लेकर के आया था। उसके बाद एक और कहीं पर होगा, ये भी आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा, ये भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, दो चार्ज टीआरएनए आमने सामने आएगा, दो चार्ज टीआरएनए आमने सामने आएगा, और आमने सामने आकर क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर मिलिट्री पॉइंट को स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम पहले आया था, है ना, अटैच हो गया था स्टार्ट कोडोन से एमआरएनए का, फिर स्टार्ट कोडोन जो है अटैच हो गया विद एयूजी, स्टार्ट कोडोन नहीं, स्टार्ट टीआरएनए अटैच होगा, सॉरी, स्टार्ट टीआरएनए या फिर इनिशिएटेड टीआरएनए बोलो, ठीक है, इनिशिएटेड टीआरएनए बोलो, INITIATOR, इनिशिएटेड टीआरएनए अटैच हो जाएगा, कहाँ पर जुड़ जाएगा, एयूजी के पास जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर लार्ज सब यूनिट जो है वो जुड़ेगा, लार्ज सब यूनिट यहाँ पर आकर के जुड़ गया, ठीक है, ये ऐसे जुड़ गया, यहाँ पर बन गया, ठीक है। फिर जो एमआरएनए टीआरएनए जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, जो टीआरएनए जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये ऐसे मूव करेगा, किधर मूव करेगा, 5 to 3 में मूव करेगा। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ठीक है, आओ देखो एकदम ध्यान दो, ये जो है ये अब आगे मूव करेगा, ठीक है। और मूव करने से पहले क्या होगा, ये जो दो चार्ज टीआरएनए है वो आमने सामने आकर के वो क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। देखो आओ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स ऑफ चार्ज टीआरएनए, ठीक है, कैसे बनेगा, एंजाइम जिसका नाम है क्या, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, और ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा एक अमीनो एसिड को नेक्स्ट अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ये ऐसे कर दिया, ये ऐसा हो गया। अभी जो अनचार्ज टीआरएनए है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हो, क्या लिख दिए कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, अनचार्ज टीआरएनए रिलीज्ड आउट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ध्यान दो, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो राइबोसोम वाला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा आगे की तरफ मूव करेगा। ये तो इससे जुड़ा हुआ है ना, ये जो टीआरएनए तो इससे जुड़ा हुआ है। और अगर ये मान लो अगर आप खिसका दोगे तो आप ये कैसे कहोगे कि यू 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 जो है वो फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा था, कैसे बोलोगे बताओ? समझ में आया बात? ठीक है, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग होता है बीच में, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। तो ये वाला अब आगे मूव करेगा और ये वाला यही रह जाएगा। तो देखो ये वाला आगे मूव कर गया और ये वाला यहीं पर रह गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब ये जो जी ए जी वाला है वो यहाँ पर होगा कहीं पर, है ना, वो कहीं पर होगा यहाँ पर ऐसे हवा में ये भी घूम रहा होगा, हवा में ये भी घूम रहा होगा। कैसे बनाते हैं यार, ठीक है, ये भी हवा में कहीं पर घूम रहा होगा। और अगर ये जुड़ना चाहता है, जी ए जी से, तो यहाँ पर क्या होगा, जी का उल्टा सी हो जाएगा, है ना, जी का उल्टा सी हो जाएगा और ए का उल्टा यू हो जाएगा और जी का उल्टा सी हो जाएगा, सी यू सी होगा, जो कि अब आकर के जुड़ेगा यहाँ पर, है ना। अब एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आकर के जुड़ेगा, ये आकर के जुड़ेगा, ओहो टेढ़ा है ये तो, ये आकर के जुड़ेगा, लो इसको भी जोड़ दिए, ठीक है। फिर ये अमीनो एसिड बनाएगा कुछ, है ना, कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा बताओ आप, याद है आपको कुछ कि नहीं याद है? यहाँ पर ये बनाएगा, है ना, कौन सा वाला बनाएगा मालूम है? जी ए जी अगर ग्लूटामिक एसिड को अगर बनाता था, है ना, तो जी यू जी वैलिन को बनाता था, सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल है ना। किसको बनाएगा? वैलिन को बनाएगा। बाप रे इतना बड़ा, वैलिन को बनाएगा, ठीक है। अब समझो एकदम ध्यान से, अब क्या होगा, ये जो पूरा वाला जो ग्रुप है, एकदम ध्यान दो यार, एकदम ध्यान दो, ये जो पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना।
तो फिर ये जो है अब कैसा बनेगा बताओ, कैसा बनेगा बताओ। इसको क्यों मिटा दिया? वैलिन है यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या है, फिनाइल एलानिन है, फिर यहाँ पर क्या है, मिथियोनिन है। बना बताओ। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बाहर चला जाएगा, है ना, अनचार्ज कैरियन बाहर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? कोई दिक्कत है इसमें, है ना? अच्छा, ये mRNA पर कौन सा जेनेटिक कोड है, GAG है ना? तो GAG किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को करता है। ये कन्वर्ट होता था GUG में, तो ये किसको कोड करता है, वैलिन में कोड करता है ना। तो ये इसके हिसाब से थोड़ी लेंगे, है ना, GAG। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा दिमाग में चल रहा है कि भाई क्लास है, लेट ना हो जाए। यहाँ पर G हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक दिख रहा है, सब परफेक्ट, समझ में आ रहा है अच्छे से ना? ठीक, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर कहीं पर मान लो कि कहीं स्टॉप कोडॉन आ जाए, चलते 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 तो स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर चलते चलते जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन जब आ जाएगा, है ना, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर होगा। ठीक है, एक फैक्टर होगा, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है रिलीज फैक्टर। ठीक है, रिलीज फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से एकदम समझते जाना। ठीक है, रिलीज फैक्टर। और जो मूवमेंट जो कर रहा है ना पूरा, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो अब ये मान लो कि रिलीज फैक्टर है, ठीक है ना, और उसको खिसका दें। क्या हो गया, क्लास ले रहे हैं, लाइव चल रहा है, सॉरी गाइस। चलो देखो, टाइम कितना हो गया? अच्छा ठीक है, टाइम है अभी। ठीक है, ठीक है, अब ये आगे की तरफ मूव करेगा और ज़्यादा, है ना, अब आगे की तरफ मूव करेगा, इसको मूव करा ही देते हैं पूरा। ठीक है, चलो, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो स्टॉप कोडोन है ना। कौन सा स्टॉप कोडोन होता है बताओ, बताओ कोई। स्टॉप कोडोन जैसे कि UGA मान लो, है ना, UGA। ठीक है, तो अब क्या करो आप, इसको खिसका दिए पूरा। ठीक है, तो अब ये जो रिलीज फैक्टर है, ये रिलीज फैक्टर क्या हो जाएगा, स्टॉप कोडन में जाके जुड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन। ठीक है, that will stops the stops the elongation process। ठीक है,
एंड रिलीज ऑफ पेप्टाइड चेन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? तो यहाँ तक आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, है ना? मैं आपको फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? टर्मिनेशन ही था ये, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, और ये वाला पूरा क्या है? इलोंगेशन का ही ये पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार। mRNA है, हाँ mRNA है, ठीक है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगा, लो आ गया, ठीक है? उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद फिर आएगा टीआरएनए, लो आ गया टीआरएनए। पहले टीआरएनए कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, अमीनो एसिड को चिपका करके लाया था, ठीक है? ओके ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या होगा? लार्जर सब यूनिट आ जाएगा, लो आ गया लार्जर सब यूनिट, ठीक है? बाहर का हो गया भैया, ये आ गया, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक और आएगा टीआरएनए, है ना? एक और आएगा टीआरएनए, लो आ गया टीआरएनए एक और, ठीक है? यहाँ पर भी ये चिपका करके लाया है, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर ये जो पूरा जो है, ये पूरा जो है, ये इस पर चिपक जाएगा, है ना? इस पर चिपक जाएगा, लो चिपक गया, लो चिपक गया, है ना? अब ये जो है ये कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया, है ना? ये ऐसा हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा ये बाहर, है ना? कैसे निकलेगा बाहर? कैसे निकलेगा बाहर? तो ऐसे निकलेगा बाहर, लो निकाल दिए बाहर, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? फिर ये जो पूरा जो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा। अरे यार, टेढ़ा काहे बना दिए थे हम, उफ। ये जो है आगे की तरफ मूव करेगा, है ना? आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा दोस्त, है ना? आगे की तरफ ये जो है कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा आगे की तरफ, ये ऐसा हो जाएगा आगे की तरफ, है ना? तो ये जो पहली बार जो जुड़ा था पी साइट में, पी साइट में, अब यहाँ पर ए साइड खाली है ना, तो ये फिर से आएगा किस में? ये ए साइड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, फिर एक और जुड़ेगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आया बात? चलते चलते पहुंच जाएगा अगर ये स्टॉप कोडोन में, स्टॉप कोडोन में अगर पहुंच गया तो यहाँ पर रिलीज फैक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि एक बात आप पढ़े थे कि नो टीआरएनए इज फाउंड, है ना? नो टीआरएनए इज प्रेजेंट फॉर द स्टॉप कोडोन। क्योंकि स्टॉप कोडोन तो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करता है, और अगर उसके लिए भी अगर टीआरएनए होता तो वो किसी न किसी चीज़ के लिए कोड करने लग जाता। आए बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, ठीक है ना? चलो वापस आए अब। हाँ आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई, एनसीईआरटी पढ़ते हैं थोड़ा सा, ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है? ट्रांसलेशन, ठीक है? ट्रांसलेशन में क्या बोला? ट्रांसलेशन में क्या बोला कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्या? प्रोटीन, ठीक है? इन ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ mRNA। हाँ, मतलब सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो रहेगा उसी के हिसाब से सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड भी रहेगा। ये तो पता ही है टीआरएनए के और जेनेटिक कोड के कॉन्सेप्ट से, ठीक है? अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय बॉन्ड विच आर नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ भाई सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, देयरफॉर द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड। इसीलिए बोलते हैं अमीनो एसिड एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना? in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA। कॉग्नेट टीआरएनए का मतलब होता है रेस्पेक्टिव टीआरएनए, ठीक है? रेस्पेक्टिव टीआरएनए, समझ गए बात को? रेस्पेक्टिव टीआरएनए मतलब इंग्लिश में समझ पा रहे हो ना? मतलब अगर मान लो कि ये वाला टीआरएनए मान लो लिखा हुआ है यूएसी, तो ये जुड़ेगा ना एयूजी से, तो इसको बोलते हैं कॉग्नेट टीआरएनए, रेस्पेक्टिव टीआरएनए, ठीक है? प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज, हाँ इस प्रोसेस को कॉमनली बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, साथ में बोल दिया, ठीक है? To be more specific, if two such charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically, है ना? लिखा हुआ कि जब दो गो चार्ज टीआरएनए जब सामने आएगा, आमने सामने आएगा, है ना? देखो दो चार्ज टीआरएनए, है ना? चार्ज्ड मतलब क्या हुआ? एनर्जी वाला, है ना? एनर्जी वाला, एनर्जी करेंसी वाला। तो जब दो, है ना, एक पुरुष है ना और एक महिला है ना, और दोनों चार्ज्ड है ना, दो पैसा है दोनों के पास, तो बॉन्ड बन जाएगा बहुत जल्दी, है ना? रिश्ता नाका तुरंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? बहुत बड़ी। देखो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है यहाँ पर, कैटलिस्ट जिसका नाम क्या है? वही है ना? कैटलिस्ट का नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। और वो क्या होता है? 23S राइबोसोम होता है। समझे बात को? चलो ध्यान दो एकदम, है ना? ये लिखाएंगे अभी, समझाएंगे पूरा, ठीक है? यहाँ तक पूरा बात क्लियर है? यहाँ तक पूरा बात क्लियर है? चलो ओके, वेरी गुड, है ना? अब ध्यान दो, टर्मिनेशन तो क्लियर हो ही गया है ना?
अरे वो है ना राइबोसोम, देखो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज क्या है, तो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है। और कौन सा एंजाइम है वो इकलौता ऐसा एंजाइम है जो कि किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दिखा दें, गड़बड़ाओ मत यार, मत गड़बड़ाओ, ठीक है, टेंशन मत लो, हम है ना। कहाँ गया, ये देखो, देखो है, द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट 23S rRNA इन अ बैक्टीरिया, है ना, इज द एंजाइम राइबोजाइम, समझे बात, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये लिखाएंगे अभी, टेंशन ना लो, एकदम टेंशन ना लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेल्यूलर फैक्ट्री जो बोला है ना बाबू, सेल्यूलर फैक्ट्री, देखो ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, अभी पूरा नहीं बताएं, अभी पूरा नहीं बताएं, ठीक है। अच्छा लो, अब जिद मत करो, लो आओ देखो, एकदम ध्यान देना। फॉर द इनिशिएशन, है ना, राइबोसोम बाइंड करता है एमआरएनए से एट द स्टार्ट कोडोन, सही बात है भाई, एंड द रिकॉग्नाइज्ड एंड इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय इनिशिएटेड टीआरएनए, सही बात है, इनिशिएटेड टीआरएनए जोड़ता है, वहां पर लिखा है। राइबोसोम proceeds to the elongation phase of the protein synthesis. During this stage, complexes composed of an amino acid linked to the tRNA, ना वो कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स, एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स, समझ गए बात को, bind to the appropriate codon of mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon, हाँ ठीक है, क्या बोला, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक टू द टीआरएनए, है ना, ये टीआरएनए है और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिक्वेंशली बाइंड करेगा कहाँ से, एप्रोप्रिएट कोडोन से। अब ये जो है मान लो कि अब इसमें क्या होगा, मान लो यूएसी होगा तो ये जुड़ेगा एयूजी से, ये बात बोला, एप्रोप्रिएट कोडोन बाय एमआरएनए फॉर्मिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यूएसी और एयूजी, है ना, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन along with the mRNA, राइबोसोम, है ना, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम मूव करता है ना, राइबोसोम, ये राइबोसोम मूव करेगा, राइबोसोम मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, है ना, ध्यान दो, अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, है ना, ट्रांसलेट हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड में, है ना, सीक्वेंस डिक्टेट कैसे होता है, डीएनए से होता है, रिप्रेजेंट बाय आरएनए। इसका मतलब ये जो एमआरएनए जहाँ पर एयूजी है, ये किससे बना होगा, कोई डीएनए से बना होगा, जिसमें क्या होगा, यूएसी होता होगा, यू नहीं टीएसी होता है, क्योंकि डीएनए है तो यहाँ पर यू नहीं होगा, टी होगा, समझ में बात, मतलब कि ये जो एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो किससे बना, डीएनए से बना, डीएनए से बना एमआरएनए का सीक्वेंस, फिर उससे बनेगा क्या, प्रोटीन वाला सीक्वेंस। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड करता है, कहाँ पर, स्टॉप कोडोन में बाइंड करता है, समझे बात को, टर्मिनेट कर देगा ट्रांसलेशन को, रिलीज कर देगा पॉलीपेप्टाइड चेन को। कोई दिक्कत है इसमें, देखो, है ना, ये अनचार्ज टीआरएनए बाहर जा रहा है ना, चार्ज टीआरएनए अंदर आ रहा है, पहली बार आएगा पी साइड में, फिर आएगा ए साइड में, वो साइड से भी लिखा हुआ है, अभी मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आओ देखो, एकदम ध्यान से देखो, सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, जिसका नाम है राइबोसोम, दैट कंटेन्स क्या कंटेन स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। अब ध्यान देना, राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम बना होता है स्ट्रक्चरल आरएनए, मतलब आरएनए का बना होता है ना, आरएनए का मेनली बना होता है, ठीक है। ये किताब जो तेरा है ना पगला देगा मेरे को, आरएनए, समझे बात को, ये आरएनए है ना, ध्यान दो एकदम, ये पॉइंट्स एकदम ध्यान सुनो, पढ़े हो ना भाई, ये एमसीक्यू में आएगा कि राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोम बनाता है आरएनए और प्रोटीन का, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर का नाम है सेल। जब यू कैरेट में पहुंचोगे तो 2-3 पेज आगे पलट करके देखना, लेफ्ट साइड में लिखा होगा राइबोसोम के बारे में, बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बना होगा, जॉर्ज पैलेट डिस्कवर किए हैं उसको, वहां पर इसके बारे में दिया हुआ है कि राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए का और प्रोटीन का बना होता है ना, समझे बात को। तो एनसीईआरटी पे लिखता है स्ट्रक्चरल आरएनए, लेकिन क्या हो जाएगा, आरएनए होगा, और 80 डिफरेंट, ये वाला एमसीक्यू भी आया हुआ है रे, ये वाला एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। चलो ध्यान दो, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सबयूनिट्स, लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेन 2 साइट्स, कौन कौन सा साइट, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, पी साइट, दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या, ए साइट बोलते हैं ना, पी साइट को हम लोग बोलते हैं पेप्टिडिल साइट, और ए साइट को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसाइल साइट, समझ में आ रहा है बात, उतना नहीं लिखना वो पूरा, है ना, या लिखेगा, मत लिखो ना, इतना मत लिखो, जरूरत नहीं है। राइबोसोम दैट एक्ट एज कैटलिस्ट क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम, है ना, इसी में क्या है 23S rRNA, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अब यूटीआर के बारे में ध्यान दो, एकदम यूटीआर के बारे में एकदम ध्यान से सुनो।
यहाँ पर मान लो ए यू, कैसे लिखता है मास्टर, टाइम कितना हो गया, ए यू जी, अरे घड़ी पहने हुए टाइम पूछ रहा है, ए यू जी हो गया, यू 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 हो गया, सी यू जी हो गया है ना, उसके बाद यू जी ए हो गया, ठीक है। अब समझो एकदम ध्यान से, ध्यान दो एकदम अच्छे से। यूटीआर का मतलब क्या होता है, यूटीआर का मतलब हो गया अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो आप ही बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये क्या है, ये है आपका स्टार्ट कोडोन, है ना, और ये वाला आपका क्या है, ये वाला है स्टॉप कोडोन, ठीक है। तो आप ही बताओ एक बात एकदम ध्यान से बताओ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक चलेगा, मतलब इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे बताओ, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। अब आप जो है बताओ मुझे एकदम ध्यान से बताओ कि इसको आप क्या बोलोगे और इसको आप क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे ना अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको आप बोलोगे ना अनट्रांसलेटेड रीजन, बोलो कोई दिक्कत है। अब ये अनट्रांसलेटेड रीजन का लोकेशन क्या हो जाएगा भैया, अनट्रांसलेटेड रीजन का लोकेशन क्या हो जाएगा भाई बताओ। तो 5 डैश एंड में है और ये बिफोर द स्टार्ट कोडन है, और हम लोग बोले कि ये पूरा पूरा mRNA है, इसमें ट्रांसलेशन होगा है ना, तो यहाँ स्टार्ट कोडन से स्टार्ट होगा, स्टॉप कोडन में खत्म हो जाएगा, तो ये वाला हो गया ट्रांसलेटेड रीजन। इससे पहले हो गया अनट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड इसका लोकेशन क्या हो जाएगा ना, इसका लोकेशन होगा एट द 5 डैश एंड, लेकिन बिफोर द स्टार्ट कोडन, तो क्या बोलेंगे एट 5 डैश एंड है ना, बिफोर द स्टार्ट कोडोन। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे बताओ, यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे बताओ, एट द 3 डैश एंड है ना, और क्या बोल देंगे हम लोग आफ्टर द स्टॉप कोडोन बोलेंगे, बताओ कोई दिक्कत है, एट द 3 डैश एंड, ठीक है। ये 5 हो गया, ये वाला 3 हो गया है ना, 3 डैश एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, यहाँ तक समझ में आया बात। अच्छा एक बात और, जो मैंने आपको बीच में बताया था, शुरू में बताया था ना कि यहाँ पर जो है क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका स्मॉलर सब यूनिट है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या वाला लार्जर सब यूनिट है ना, यहाँ पर पी साइट, यहाँ पर ए साइट, यहाँ पर ई से एग्जिट वाला साइट। तो अब बुझा रहा है कि अनचार्ज वाला टीआरएनए कैसे निकलेगा, अनचार्ज वाला टीआरएनए कैसे निकलेगा आपका ई साइड से निकलेगा, ई से एग्जिट वाला साइड से। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, चलो है ना। अब ये सब को देखो भाई, आओ, द सेलुलर फैक्ट्री जो कि रेस्पॉन्सिबल है सिंथेसाइज करने में प्रोटीन, उसका नाम है राइबोसोम, राइबोसोम बना हुआ है ना, किसका, स्ट्रक्चरल आरएनए का, और 80 डिफरेंट प्रोटीन का ये एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, 2 सब यूनिट होता है ना, लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है। स्मॉल वाला सब यूनिट इनकाउंटर करता है आरएनए को, सही बात है, क्रॉस का हो गया, ठीक है, स्मॉलर वाला सब यूनिट जुड़ता है एमआरएनए में है ना, और प्रोसेस करता है ट्रांसलेशन का है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन का। लेकिन 2 साइट होता है लार्ज वाला सब यूनिट में है ना, एक को बोलते हैं क्या अमीनो एसिड बाइंड करता है वहाँ पर है ना, ध्यान दो, 2 सब यूनिट है ना, देर आर 2 सब यूनिट इन लार्जर सब यूनिट, देर आर 2 साइट्स इन द लार्जर सब यूनिट फॉर द सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड है ना टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज एनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर यही बोला है ना कि भाई 2 को साइट है, पी साइट है, ए साइट है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड आएगा, यहाँ पर एक अमीनो एसिड आएगा, ये दोनों इतना क्लोज आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्लोज आएगा तो बॉन्ड तो बनेगा ही ना, ठीक है। आओ, समझता ही नहीं है तू लोग, ठीक। चलो, द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, जिसका नाम क्या है 23SRRNA है ना, बैक्टीरिया में है ना, उसको बोलते हैं राइबोजाइम, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड करेगा, इसका नाम है पेप्टिडल ट्रांसफेरेज। कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत बताओ, कोनो दिक्कत नहीं ना है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, समझ में तो आ गया यार है ना, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से।
करें? अच्छा, देखो मैंने ये आपको समझाया, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और कंसेप्चुअली अगर आप देखोगे ना तो इसको आप डिकोड कर सकते हो। क्या डिकोड कर सकते हो बताएं? देखो, एकदम ध्यान दो, ध्यान दो बाबा, ध्यान दो। यहाँ पर मान लो है ना कोई टीआरएनए है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई टीआरएनए है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जो ये वाला है ना, ये वाला इसमें जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, एकदम ध्यान देना, जो बोलेंगे उसी को देखना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया कहाँ गया, टू साइड्स है, हाँ भाई टू साइड्स है, ठीक है। कहाँ पर है? लार्ज सब यूनिट में, लार्ज सब यूनिट में, ठीक है। फॉर द सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बाइंड, अमीनो एसिड बाइंड, क्या बोले थे कि हमेशा ए से आओ में आएगा, ए से आओ में आएगा, ठीक है। तो ए से आप ये दिमाग लगाओ ना, ए से आप ये दिमाग लगाओ ना, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, क्लोज इनफ टू रीच, देखो एंड टू दस बी क्लोज enough to each other for the formation of peptide bond, इसको क्या बोलते हो? पी साइड बोलते हो। पेप्टिडिल साइट मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ में आया कैसे पढ़ना है? बताओ कहाँ गए रे? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर किया हुआ था ना, समझ में आया कैसे पढ़ना। तो ये एनसीईआरटी का पावर है भैया ना, पावर ऑफ एनसीईआरटी। देखो इस बात को समझो, लड़का लोगों के लिए जो है ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एनसीईआरटी का है ना बात अगर आप समझने लग गए, अगर आप एनसीईआरटी का बात अगर आप समझने लग गए तो आप जीवन में बहुत सारा चीज़ को आप समझने लग जाओगे, है ना। और जीवन में है ना बहुत सारा चीज़ बिना बताए समझना भी एक बहुत बड़ा कला है ठीक है। उससे जीवन का जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? आप लोग समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी को समझना सीखो, एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करो, इसको है ना महसूस करो, इसको फील करो, ठीक है। तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से 100% आपको क्लियर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलो बंद करो भाई, टाइम हो गया क्लास का।